तो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस दिस साइड अविराज साहू। सो गाइस यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर दो, देन बेल आइकन को ऑन कर दो। आज का टॉपिक होने वाला है भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है ना। लीड्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो गाइस देखो, हमारे पास लीड्स आती है, वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस बना देती है, ठीक है ना। काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन बना रही है ना यदि लीड, तो आपका ये हो जाता है कि भाई यदि कोई ऑब्जेक्शन हमसे बना रहा है ना, तो आप बहुत जल्दी उसको क्लोज कर सकते हो। आप उसके ऑब्जेक्शंस को ना दूर करो। आप उनके ऑब्जेक्शंस जो भी आ रहे हैं ना उनके बीच में, उनको दूर करो। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई क्वेश्चंस हमसे ज़्यादा कर रही है लीड्स, या ऑब्जेक्शंस उसको ज़्यादा आ रहे हैं तो वो इस कोर्स को बाय ही नहीं करेगी या फिर हमारे कंपनी में बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं होगी। भाई 100% वो ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि भाई उसके अंदर के ऑब्जेक्शन निकल करके बाहर आ रहा है। वो आपसे क्वेश्चंस कर रही है ना, तो बहुत जल्दी वो ज्वाइनिंग लेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना है। उनके ऑब्जेक्शन को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक वो आपकी सेल्स में क्लोज ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली उनके जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, आप उनको क्लियर करो। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोग हमसे ज़्यादा पूछते हैं, हम लोग डर करके बैठ जाते हैं, हम लोग उनको रिप्लाई ही नहीं देते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे अर्निंग होगी। काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपको ना उनके ऑब्जेक्शंस को दूर करना है। यदि आप लोग उनके ऑब्जेक्शंस को दूर ही नहीं करोगे तो भाई वो कैसे क्लोज हो जाएगी। और सबसे अच्छी लीड मेरे को कौन सी लगती है पता है आपको? जो बहुत ज़्यादा मेरे से क्वेश्चंस करे, बहुत क्वेश्चंस करे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या है कि भाई सामने वाला जो बंदा मेरे से क्वेश्चन कर रहा है ना, आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। आंसर मैं दे देता हूँ, क्लियरली आंसर देता हूँ। सामने वाले का भी मतलब सामने वाला जो मेरे साथ बात कर रहा है ना, उसको लगता है कि हाँ भाई कोई है ऐसा जो आंसर दे पा रहा है, अच्छे से आंसर दे पा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है। तो भाई आप लोगों को ऑब्जेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना है। सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस लीड्स करती है ना, सारे ऑब्जेक्शंस को ईजिली हैंडल करो। क्योंकि यदि आप लोग ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करोगे ना, तो लीड्स बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो पाएगी, बिल्कुल क्लोज नहीं होगी। तो सबसे पहले ना आप लोग ऑब्जेक्शंस पर ध्यान दो, क्योंकि भाई ऑब्जेक्शन जितने ज़्यादा आपके पास आएंगे ना, उतना आपको नॉलेज होता जाएगा। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्शंस आएंगे, आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगा। क्योंकि भाई यदि मैंने आंसर्स आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं कैसे लोगों को रिप्लाई देता हूँ, मैं कैसे लीड्स को क्लोज करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएगी, नॉलेज आपके पास आता जाएगा। तो आप भी क्या है कि आगे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्शंस बनाता है ना, तो आप उसको ईजिली रिप्लाई दे सकते हो। ये चीज़ें होती है। ऑब्जेक्शन से बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है। ऑब्जेक्शन जो भी लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, उनको बिल्कुल क्लियर करो कि भाई क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या आपकी सोच है, क्या है, क्या क्या चीज़ें आपकी सोच दिमाग पर चल रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। सिंपल यही चीज़ें होती है। ये चीज़ आप यदि अगले सामने वाले बंदे को बोल देते हो ना, तो भाई वो अपना जो दिमाग है ना, वो खोल करके आपके सामने रख देता है बिल्कुल, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद मेरे को ये रिजल्ट्स नहीं मिले। बहुत सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी कई कंपनियों में ज्वाइन किया, मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। तो आप उनको पावर दिखा सकते हो भाई, आप उनको पावर दिखा सकते हो कि देखो भाई, यदि आप हमारे बिजनेस में आओगे ना, तो आपको हम ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप ईजिली वहाँ पर लर्निंग करके अर्निंग कर पाओगे, ठीक है ना। बस आपको यदि ध्यान देना है तो सिर्फ लर्निंग पे, ठीक है। क्योंकि जिस जिस इंसान का जो जो भी इंसान होता है ना, जो भी आपके पास आ रहा है लीड्स में, जो भी लोग आ रहे हैं ना आपके पास, उसका सीधा सीधा माइंडसेट जो है ना वो क्लियर कर दो। देखो भाई, जो भी बंदा होता है, मान लो जो भी आज की डेट में सक्सेस लोग हैं ना, तो वो लोग कैसे सक्सेस हुए हैं कि भाई उनका जो माइंडसेट था ना, वो लर्निंग का माइंडसेट था। और हम लोग इस बिजनेस में उतरते हैं तो क्या माइंडसेट लेकर के उतरते हैं? सिंपल बात है, पैसे कमाना है, अर्निंग करनी है। तो भाई जब पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए भी लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ही कमा पाते हैं, ऐसे नहीं कमा लेते हैं, ठीक है। तो खुद सबसे पहले तो अपना माइंडसेट है ना, उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि नहीं भाई, मैंने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो मेरे को कुछ सीखना है, ठीक है। जब सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। यदि हम सीखेंगे ही नहीं, लर्निंग ही नहीं करेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, बार बार वीडियो को स्किप करेंगे, तो क्या समझ में आएगा? सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाएगी। यही चीज़ें होती है, अधिकतर लोगों के पास होती है, ठीक है। मैंने लोगों को अपॉर्चुनिटी ला करके दी, ठीक है।
अब वो लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सर कुछ समझ में, भाई कैसे समझ में आएगा, तुम्हारी सोच क्या है, तुम ये भी तो देखो, तुम्हारी सोच है पैसा कमाने की, तो भाई पैसा कमाने की जो सोच है ना वो तुम्हारी गलत है। पहले तुमको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम कमा पाओगे। और ऐसे ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, ऐसे ही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो सीखने के उद्देश्य से आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना सीखने का उद्देश्य क्लियर करो, आपको सीखना है, कुछ सीखोगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं